चलिए, लिमिट क्लियर है आप लोगों को? मान लो अगर लिमिट में अभी भी प्रॉब्लम है तो लिमिट का प्रॉब्लम जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जो भी पोर्शन है ना वो अब कवर होगा किससे? कंटिन्यूटी से। एक चीज, दूसरी बात ये कि आप एक बार याद रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या होता है कि किस पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसे आप सिंगेज या हरियन से पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिलेंगे, है ना, पर वो कंसेप्ट होंगे जो कभी भी आपको अभी काम नहीं आएंगे। तो आप बुक्स का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उसके हिसाब से हमें लेके चलना है। अच्छा, अभी अभी क्या हो गया, पिछले 4 साल में जेई में भी बहुत चेंज आ गया। करेगा, जैसे आप सिंगेज या हरियन से पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिलेंगे, है ना, पर वो कंसेप्ट होंगे जो कभी भी आपको अभी काम नहीं आएंगे। तो आप बुक्स का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उसके हिसाब से हमें लेके चलना है। अच्छा, अभी अभी क्या हो गया, पिछले 4 साल में जेई में भी बहुत चेंज आ गया। जेई मेंस और एडवांस दोनों में बहुत चेंज आ गया। जो पहले लेवल था वो अब उन्होंने कम कर दिया। अब आप नए लेवल में पढ़े तो आजकल लिखा रहता है किस पे बेस्ड, आप पढ़िए क्या लिखा होता है, एनसीईआरटी पे। यानी अब जेई और मेंस और एडवांस का एग्जाम भी एनसीईआरटी पे बेस्ड कर दिया उन्होंने। तो इसलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे लेवल कम होगा। तो आपको जो जो चीज पढ़ा रहे हैं तो कई बार ऐसा कुछ दिख सकता है आपको, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक चीज, अच्छा, अब नाम हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। आज और कल इसी की क्लास आएगी, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ब्रेक। जिस ग्राफ में ब्रेक नहीं आया उसे कंटिन्यूस बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी को हम 3 तरह से चेक करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन में ब्रेक ही ना आए तो इसे बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूस या ऑलवेज कंटिन्यूस। कई बार फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि गैप आया तो है, पर इस गैप को आप किसी और तरीके से क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक, ये ऑलवेज कंटिन्यूस है, इसको आप बनाते हो। और एक फंक्शन ऐसा होता है जिसको आप चाह के भी ज्वाइंट नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। बेसिकली आपको जो कंटिन्यूटी में पढ़ना है वो ये वाला टाइप पढ़ना है, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला टाइप बेसिकली पढ़ना है। तो आप पहले तो लिख लीजिए स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन, जिससे कि बार बार दिक्कत ना हो। क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं आगे जाके हम बोल सकते हैं उन्हीं फंक्शन में क्या चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी का लॉजिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन। यानी हम डिफरेंशिएशन किसका कर सकते हैं, जो कंटिन्यूस है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, नॉट नेसेसरी, पर डिफरेंशिएशन होगा किसका, कंटिन्यूस फंक्शन का। यानी अगर किसी फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है तो ये बिल्कुल 100% पक्की बात है कि ये क्या रहा होगा, कंटिन्यूस। पर एवरी कंटिन्यूस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस है, पर जो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं पता नहीं, हो भी सकता और नहीं भी। और जो कंटिन्यूस नहीं है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी होगी, कभी नहीं होगी। तो बेसिकली लॉजिक क्या है वो समझो कि सबसे पहले आप देखते हो फंक्शन, आप बहुत सारे फंक्शन की स्टडी करते हो। फिर इस फंक्शन में से आप देखते हो कि ऐसे कितने फंक्शन है जो कंटिन्यूस है और ऐसे कितने हैं जो डिसकंटिन्यूस है। जो डिसकंटिन्यूस है उनको छोड़ दिया, जो कंटिन्यूस है उनको क्या करते हैं, उनकी आगे चल के क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। और जो डिफरेंशिएबल होते हैं उनको आगे चल के क्या करते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल करना मतलब ओरिजिनल यहीं से जहां से चले थे वहीं आ गए। तो वैसे ही जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे बच्चे पढ़ना चालू करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। आपने देखा ना, भीड़ में कितने हैं उसको मत देखो आप। भीड़, जहां आप एक बात समझ लेना कि जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां विनिंग होने के चांस ज्यादा है। मान लो अगर एक रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं तो आपको जीतना मुश्किल है, पर 10,000 दौड़ रहे हैं तो आपका जीतना आसान है। क्योंकि 10,000 दौड़ रहे हैं तो हर एक यार इतना कंपटीशन है, अपन पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं। तो 99% लोग पहले ही क्या है, निगेटिव है। जब 10 लोग दौड़ रहे होंगे तो क्या होगा, हर एक सोचेगा अरे नो को ही हराना है, दम लगा देते हैं। तो यहाँ कंपटीशन मुश्किल है। तो कंपटीशन सबसे कम वहां होता है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लोग सोचते हैं जहां भीड़ है वहां कंपटीशन ज्यादा है, वहां सबसे कम कंपटीशन है। क्योंकि वहां पर लोग आधे से ज्यादा नहीं, 90% से ज्यादा निगेटिव माइंड होते हैं, और निगेटिव ब्रेन वालों का कभी कुछ नहीं होता। तो ये जो है फंक्शन जब पढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल क्लियर लाइफ को देखता हूँ कि कुछ होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, जो कंटिन्यूस होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, है ना, कि इनकी अच्छी परीक्षा ली जाती है। जो टूटने के बाद भी बच गए उनको आगे जाके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं वापस, यानी फिर से इंटीग्रेट बना देते हैं। तो ये एक्चुअल में लॉजिक है। तो जब हम कंटिन्यूसी की बात करते हैं तो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन है वो तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अब स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं लिखिए, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये लिख लीजिए आप तो आपको काफी आराम मिलेगा।
every polynomial equation is continuous function. polynomial equation क्या होती है? polynomial equation की जनरल फॉर्म ये होती है a नॉट x पावर n, a1 x पावर n माइनस वन, a2 x पावर n माइनस टू अप टू a n. दिस इक्वल टू polynomial. जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है जो कि कहीं पे ब्रेक नहीं होती, और ये कंटिन्यूस बिलोंग टू रियल नंबर होती है, यानी कोई भी इनपुट दे दो कंटिन्यूस है. मान लीजिए मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, या y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन. कभी कोई ग्राफ में ब्रेक आता ही नहीं है. यानी पॉलिनोमियल फंक्शन को आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं. क्लियर है बात? कोई भी, जैसे ये इक्वेशन लिखी है, मान लो y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. में थोड़ा अलग ढंग से पढ़ा रहा हूं, आपको थोड़ा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे. क्या होगा बोलो? कंटिन्यूस. कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा कंटिन्यूस होती है. नेक्स्ट, y इक्वल टू मॉड x, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन. मॉड फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आता. मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता हर जगह, पर कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है. कंटिन्यूस होता है. कहां ब्रेक टूटता है ग्राफ? यही तो सीखना है आपको. मॉड फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता. डिफरेंशिएशन एक्चुअल में इसमें ऐसा कर्व मिलता है, जब भी पीक टर्न होता है ये ऐसा, तो इसमें आप टेंजेंट नहीं ले पाते, तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता. डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ोगे तो अभी साथ में ही पढ़ोगे, बताता चलूंगा. पर मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है. मान लीजिए मॉड x माइनस टू लिखा है तो कंटिन्यूस है. यस और नो? तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिखिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन. साइन और कॉस का ग्राफ कभी भी नहीं टूटता अप टू इनफाइनाइट तक. साइन का ग्राफ ये है, कॉस का ग्राफ ये होता है. थोड़ा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कर रहा हूं. थोड़ा टॉपिक और अच्छा लगेगा आपको, पढ़ के मजा आएगा, तो समझ में आ जाएगा कंटिन्यूटी में करना क्या है. क्लियर है बात? ठीक. पर टेन वगैरह जो होते हैं, जैसे आप 10x की बात करें, मान लो 10x की बात करें, तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस. अब जब मैं इसके ग्राफ को बनाता हूं तो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ऐसी एक लाइन ले ले, ये इस तरह का कर्व बनता है ना. ये एसिम्पटोट्स कहलाती है, अनंत स्पर्शी, वो इनफाइनाइट पे जाके टच करती हैं. तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो पाई बाई 2 पे टूटता, फिर एक नया ग्राफ जनरेट होता है. तो ये कैसा फंक्शन है? इसीलिए तो पाई बाई 2 प्लस पर और माइनस पर हम क्या बोलते थे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे. ये चीज आपने सीखी भी थी. तो बाकी सभी फंक्शन टेन, कॉट, सेक और कॉसेक्स एवरीवेयर, एवरीवेयर वर्ड जानते हो? जैसे साइन और कॉस, एवरीवेयर क्या होता है? कंटिन्यूस. ये एवरीवेयर कंटिन्यूस. अब कंटिन्यूटी को मैथ्स में थोड़ा अलग ढंग से भी, अगर मैं बोलूं कि 10x की कंटिन्यूटी चेक करनी है, मान लो कभी ऐसा दे दे क्वेश्चन, 10x की कंटिन्यूटी माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो कैसा हो जाएगा? तो कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूछा है. तो कई बार डिसकंटिन्यूस फंक्शन को भी कंटिन्यूस आंसर हम देते हैं, डिपेंड ऑन इंटरवल. अगर ये क्वेश्चन में 0 से पाई बोलूं तो क्या बोलते हैं? पर अगर मैं इसको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पूछ लूं, ओपन इंटरवल, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ये कैसा है? तो इसलिए मेरे इन वर्ड को भी याद रखना कि मैं जो लिखवा रहा हूं वो तो है ही, पर इंटरवल पे भी चीजें डिपेंड करेंगे. ठीक है? इंटरवल पे भी चीजें डिपेंड करेंगी कि कब कौन से इंटरवल की बात कर रहा है. तो कंटिन्यूटी में आपको पढ़ना क्या, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फंक्शन दिया है आपको ये देखना है कि उस इंटरवल में, जो इंटरवल आपको बोला जा रहा है, उस इंटरवल में ग्राफ कहीं टूट तो नहीं रहा है. अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे? और अगर ब्रेक हो रहा है तो बस सिंपल सा 2 वर्ड है. और कंटिन्यूस हुआ तो आगे जाके हम उसकी क्या चेक करेंगे, और अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना. अब जो फंक्शन आगे जाके डिफरेंशिएबल हो गए उन्हें ही हम अगली स्टेप में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट. नहीं, डिफरेंशिएट, और उन्हीं को बाद में फिर इंटीग्रेट. ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है. अब जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू 1/x, बताओ कैसा फंक्शन है? अभी आप बोलोगे डिसकंटिन्यूस. ये ग्राफ है, 0 पे टूट जाता है. ठीक है? ओ 1/x बोल रहा था, पता नहीं वो x लिख. y इक्वल टू 1/x, 0 पे टूट जाता है.
तो 0 पे क्या है ये? तो अभी अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शन कैसा, तो आप क्या आंसर बोलते हैं? पर अगर यही क्वेश्चन मैं बोलूं y इक्वल टू 1/x, x ग्रेटर देन 0, बताओ क्या है? कंटिन्यूस है। ग्रेटर देन 0 पे ये और लेस देन 0 पे ये, यानी किसी ग्राफ को किस ढंग से बात की जा रही है इस पे डिपेंड करता है। तो अब अगर आपको लिखा है y इक्वल टू 1/x, तो आप बोलोगे डिसकंटिन्यूस। y इक्वल टू 1/x, x ग्रेटर देन 0, आप बोलोगे कंटिन्यूस। y इक्वल टू 1/x, x लेस देन 0, फिर क्या बोलोगे? कंटिन्यूस। ये छोटे छोटे वर्ड हैं, पढ़ाने से पहले थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छा समझने वाला टॉपिक है 100%। और धीरे धीरे सब बताता चलूंगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होता। अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है तो अभी सब ये समझ में आ गई बात। तो एक आइडिया दे रहा हूं अभी पढ़ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन को देख के एक फंक्शन का आंसर जिसका डिसकंटिन्यूस है उसका आंसर कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन इंटरवल्स। फिर इंटरवल, ये कौन सा स्टेटमेंट है? जनरल। ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंडीशनल। ये क्या है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट में तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी क्या हो सकता है? कंटिन्यूस। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं y इक्वल टू 1/x, वो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बताओ क्या है? जनरल बोलूं तो डिसकंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हर इंटीजर पे ये ब्रेक होता है। 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2। है ना? तो ये कैसा होता है? हर इंटीजर पे ये। पर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बताना x बिलोंग टू 2 to 3, अब बोलो क्या होगा? कंटिन्यूस। ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल में 2 से 3 में कंटिन्यूस है ना? पर अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसा दे दूं 1 से 3 अब, तो डिसकंटिन्यूस। क्लियर? यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को किस ढंग से पूछा जा रहा है, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। आइडियाज क्लियर? तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, जैसे आप पढ़ते चलते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं y इक्वल टू, बताना y इक्वल टू x प्लस 2, बताओ क्या है? कंटिन्यूस है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, बोलो। अब आपको पता है यहां पर आप 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 रखने पे 4 माइनस 0/0, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जब भी मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वर्ड बोलता हूं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है केवल 2, 0/0 और इसी को इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते। ठीक है? अंडर रूट नेगेटिव तो हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, लॉग नेगेटिव क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? तो ये नॉट डिफाइंड है। इनडिटर्मिनेंट की कितनी फॉर्म होती है, कई बार बच्चे पूछते हैं, तो बस यही 2 फॉर्म होती हैं। ठीक, ये क्लियर बात? पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये x प्लस 2 आता है, तो इसमें आपने एक नोट लिखा 2 आप इनपुट नहीं दे सकते, तो अब आपने इसके ग्राफ को बनाया, और जब ग्राफ को बनाया तो जो भी 2 पे इनपुट मिलने वाला था वहां पर एक छोटा सा गैप आया। मैंने पहले ही बोला था गैप बहुत छोटा होता, समझाने के लिए मैं बड़ा बनाता हूं। ठीक है? तो ये कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूस। अब यहां से हम आते हैं कि हम कंटिन्यूटी में इसी तरह के क्वेश्चन को देख रहे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो लिमिट में हमने ये देखा था कि उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर हम बिहेवियर देखते थे। सेम डायरेक्शन जा रही है तो हम एक अलग से अपनी तरफ से इनपुट देके इसको क्या कर देते थे? ज्वाइंट और कंटिन्यूस बना देते थे, और कंटिन्यूस बन जाता था तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते थे। क्लियर है बात? तो पूरी लिमिट का जो बेस था वो यही था कि जिस पॉइंट पर आप इनपुट नहीं दे पा रहे हो उसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना, और फंक्शन के बिहेवियर को एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी था। मतलब इस गैप को फिल करना आपका काम था। जैसे आप भी सोचते हो सिलेक्शन हो, मैं भी सोचता हूं सिलेक्शन हो, आपके पेरेंट्स ने हेल्प मदद कर दी फी देके, तो अब ज्वाइंट हो गया फंक्शन। यस और नो? भाई मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आप पूरी मेहनत से पढ़ रहे हैं, एक कमी थी किसकी? फी की, जो आपके पेरेंट्स ने दी। क्या हो गया? फंक्शन कंटिन्यूस। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे नहीं मिला या मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, आपके पेरेंट्स जो सपोर्ट कर सकते थे कर दिया। अब आपका काम है कि इसे हम कंटिन्यूस बनाए रखें। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली लॉजिक है। तो हम लिमिट में जितना पढ़ चुके, या हम बोले कि लिमिट में हमने जितने क्वेश्चन किए हम उनको दोबारा करते हैं एक बार फिर से, और हमें बस ये चेक करना होता है। अभी लिमिट में आप क्या चेक कर रहे थे? अब जरा वापस लिमिट पे आते हैं। हम लिमिट में अगर कोई क्वेश्चन दिया था तो हम लिमिट में एक चीज चेक कर रहे होते थे, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू, अगर l दिया है तो हमें यह पता था यहां ना तो x a के बराबर है और ना एफ एक्स क्या है, ये दोनों
लगभग टेंडिंग है, मतलब उसके नियरेस्ट है। हमने ये पढ़ा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ली, जिसको मैंने डायरेक्ट सिखाया था, ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट ली ए प्लस एच, और हमने केवल एक काम करके देखा था, ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच होता है तो हम बोलते थे लिमिट एक्सिस्ट करती है ना। ये चीज आपने लिमिट में सीखी। अब आ जाइए कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, बस अब लिखिए, अभी तक जस्ट इंटरव्यू दे रहा था इंट्रोडक्शन में आपको। ग्राफ सभी के पता होना जरूरी नहीं है, जितना पता होंगे चल जाएगा। ये समझ में आया? ये आप लिमिट में कर चुके अच्छे से। अब कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी में आपको चेक करना होता है, सबसे पहले फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज एफ ए माइनस एच। फिर फाइंड क्या करना है, राइट हैंड लिमिट, दिस इज, हम ये शॉर्ट में लिखेंगे, वो लिमिट लिमिट में नहीं जाएंगे। और एक चीज और, ये गिवन होती है, नहीं तो हम फाइंड करते हैं क्या, एफ है, ये गिवन होता है। अब हमें चेक करना इफ एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए इक्वल टू क्या, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस इतना सा चेक करना है, पूरा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कंटिन्यूटी। ठीक, क्या करना है आपको, ये आपको फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन दूंगा, ये फाइंड कर, ये दिया रहता है 99% क्वेश्चन में, ये दिया रहता है। नहीं दिया रहता तो कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। और ये फाइंड करना, मतलब आप पढ़ पूरा लिमिट ही रहे हो, तीनों इक्वल हुए तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। और अगर मान लीजिए नंबर 1, आप क्या क्या लिखना सुन लो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब एफ ए माइनस एच, ये प्योरली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एक एक करके मैं जो बोलूं वो लिखते चलना। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एफ ए माइनस एच नॉट इक्वल टू एफ ए, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एफ ए प्लस एच नॉट इक्वल टू एफ ए, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन आते ही और क्लियर होगा। एक चीज और लिखेगा, एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए बट नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस एच। इसका मतलब लेफ्ट में इक्वल है, राइट में नहीं है, इसे बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूटी। लेफ्ट पर कंटिन्यूअस है, राइट पर नहीं है। बात समझ में आ गई? मतलब एफ ए तक कंटिन्यूअस हो रहा है पर ए प्लस एच में नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, एफ ए माइनस एच नॉट इक्वल टू एफ ए बट इक्वल टू क्या, बोलो क्या बोलोगे, राइट कंटिन्यूटी। क्वेश्चन के साथ एकदम से क्लियर हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देते ही ऐसा हूं कि एक थोड़ा सा सुनो, फिर दोबारा क्वेश्चन के साथ फिर वही सब सुनो। तो ये हुआ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी का, यानी कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं करना है, जो काम लिमिट में कर रहे थे वही यहां करना है। लेफ्ट लिमिट चेक करनी है, राइट लिमिट चेक करनी है, इतना तो लिमिट में कर रहे थे, बस डिफाइंड वैल्यू और देखनी हो, तीनों ज्वाइंट हो गए तो कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। अब यहीं पे नोट डाल के लिखो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, और फिर मैं पढ़ाना चालू करूंगा। बाकी आज पूरी क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा। देखिए कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है वो बताता हूं। आप एक बार बताइए, आप dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या लिखते हो,
मैं बोलूं dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या लिखते हो, या dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स क्या लिखते हो, ये कहां से आता है? डिफरेंशिएबिलिटी से। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएबिलिटी से पता चलता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो बताता हूं। नंबर 1, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, एट x इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? एल एफ डैश ए लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए लिखते हैं इसको, जो कि क्या होता है एफ ए प्लस एच। आप बताओ कंटिन्यूटी में, आप पहले बताओ लिमिट में क्या निकालते थे? ये दो चीज, कंटिन्यूटी में ये दो और ये निकालते थे, और डिफरेंशिएटिव में तीनों निकली हुई चीज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, खत्म। अगर आप सही तरीके से सोचोगे, मैं श्योर हूं कि 90% लोग आज पूरी मेरी बात समझ के कंप्लीट कर लेंगे। जिनको कंफ्यूजन होगा वो कल आ जाएंगे। मतलब आप क्या क्या निकालते हो बताओ? ए माइनस एच एक चीज, ए प्लस एच दूसरा, और तीसरा एफ ए। अब सुनो, अगर मैं लिमिट कर रहा हूं तो मुझे केवल 1 और 2 को देखना होता है, ठीक है? अगर क्या पढ़ रहा हूं, लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ना हो रहा है तो इन तीनों को, और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना होता है तो ये तीनों निकले हुए को इस फॉर्मूले में फिट करना है बस। और इसमें लेफ्ट में ये वाला फिट करना है और राइट में ये, बस ये ध्यान रखना है। अब आप नीचे नोट डालो, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, if left hand derivative equal to right hand derivative then function is differentiable। अगर ऐसा है तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल। और ऐसा नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो तो क्या बोलोगे? नॉट डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ये किस पर है? पर्टिकुलर पॉइंट पर। जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं मैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकता हूं, s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, सॉरी माइनस माइनस एफ एक्स अपॉन बोलो माइनस एच। याद रखना लेफ्ट हैंड में माइनस एच आता है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं, अगर आप लोगों ने 12th में शायद याद हो तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का पोर्शन होता था जो 6 नंबर का 12th में क्वेश्चन आता था। फर्स्ट प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डेरिवेटिव के बताता हूं, डिफरेंशिएटिव के, फिर हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो ये जो आधा घंटा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ये केवल इसलिए कि थोड़ा आपको आइडिया लगे। ओके, तब सुनिए। जैसे मान लो अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बोला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आराम से पढ़ाता हूं। एक्स स्क्वायर कितना होता है? अब इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो कैसे करूंगा? 3 चीजें लगेंगी, एफ एक्स प्लस एच, और बोलो अगर थोड़ी देर के लिए मुझे कंटिन्यूटी सोचनी होती है इसमें तो मैं ऐसे सोचता है एच की जगह 0 रख दो। बताओ क्या आता है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर है ना, कंटिन्यूस है। वैसे भी पता है स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस, पर वैसे बता रहा हूं। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बताओ क्या फॉर्मूला लिखा था? एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, रखो, बोलो एक्स माइनस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एच। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस एच। सॉल्व किया, ये कैंसिल, एच की जगह ये कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस 2x माइनस एच
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, एच की जगह 0 रख दो तो क्या बचा, ऐसे राइट से भी निकाल सकते हो। इसलिए आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखते हो, कहीं पे डिफरेंशिएशन में दिक्कत आए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक वेरीफाई कर सकते हो, है ना। मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलते हो कॉस एक्स, पर उसका प्रूफ यहां से आएगा। ठीक, लॉजिकली दोनों चेक करना चाहिए। आप राइट भी करते तो क्या होता बताओ, आप ये लिखते हैं ना, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, इससे भी क्या मिलता, 2x। ओके, तो अब 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले बेसिक क्वेश्चन फिर एडवांस क्वेश्चन। चलो, नंबर 1, एक्स क्यूब इज, अब ये सब्जेक्टिव शीट है, कंफ्यूज मत होना, क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट नॉट कंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज, बिल्कुल ठीक है, यही मैंने लिखवाया था, यही स्टैंडर्ड है, आपको आरडी की पहली एक्सरसाइज में मिल भी जाएंगे, मैं बताता हुआ भी चलूंगा। क्यों, नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा भी आप कंफ्यूज हो गए तो बाद में बता दो। इसको देखिए, पहले सुनिए इसमें क्या बोला है, अब जरा क्वेश्चन को पकड़िएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ एक्स एट 0, 0 बोला है तो मुझे तीन चीजें निकालनी है, एफ 0, 0 प्लस 0 माइनस एच, और बोलो, ठीक है। जिस पॉइंट पे बोला जाता है उसके लेफ्ट राइट और उस पॉइंट की बात की जाती है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मुझे सबसे सिंपल लगता है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, और बुक के हिसाब से करोगे तो बहुत स्टेप लिखेंगे, हमने उनको बहुत छोटे से में कर लिया, मैं लिमिट लिखता हूं ना, सब्स्टिट्यूशन ना कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपको बहुत ही छोटे तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले बताइए एफ 0 कितना है, ये 0 पे 0, तो एफ 0 बेटा कितना है, 0, ये तो हो गई डिफाइंड वैल्यू। अब 0 माइनस एच, 0 नहीं लेना है तो ये वाला फंक्शन लेना है, अपॉन बोलो, मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच, फिर 0 प्लस एच, बोलो। लॉजिकली अगर ये दो इक्वल नहीं हो तो ऑलवेज डिसकंटिन्यू ही होता है, इसकी जरूरत नहीं, पर आप यहां पे देख रहे हो ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है, तीनों आपस में इक्वल, तो आप बोलोगे डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो अब ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसके आगे फिर कुछ सोचना ही नहीं है डिफरेंशिएशन का। ओके, कोई कंफ्यूजन, तो जो दिया है हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को करते चलेंगे। देखिए बोला है एफ 0 द फंक्शन दिस नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी किस पे देखनी है, 0 पे। अगर आपको डिफाइंड वैल्यू ना दी हो तो क्या करते हैं पता है आपको, अब जैसे इसमें डिफाइंड वैल्यू नहीं दी है कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको केवल एक ही चीज चेक करनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर ये इक्वल हो गए तो, वैसे भी लॉजिक यही कहता है, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो हम एक बाद में इनपुट देके उसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पर लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो जुड़ेंगे ही नहीं, ये लॉजिक है। अब जैसे इसमें डिफाइंड वैल्यू नहीं निकालनी, पहले लिख दिया ना नॉट 0, तो आप डिफाइंड कहां से निकाल लोगे, नहीं निकालनी। अब सबसे पहले करिए इसको, फिर मैं बताता हूं इसकी ट्रिक। आराम से धीरे धीरे एक एक करके करते चलिए, और इसके ऑब्जेक्टिव और इजी होते हैं, दो तीन तरीके हो सकते हैं। किस पे पूछा, 0 पे, आप केवल ऐसे भी सोच सकते हो, x टेंड्स टू 0 लिमिट निकाल दो बस, क्लियर। एक्सपांशन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या आ जाएगा 1। डन और नॉट, 1 कैसे, चाहो तो एल हॉस्पिटल से कर लो, 1/1 प्लस एक्स कॉस एक्स, 0 रख दिया तो मिल गया 1। अब इस क्वेश्चन को आगे जाके एग्जामिनर ऐसे भी डिजाइन कर सकता है, बताओ कैसे, log 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स और x इक्वल टू 0 पर 1, ऐसे भी डिजाइन किया जा सकता है। अगर मुझे कहीं डिफाइंड वैल्यू देनी है तो एक्चुअल में डिफाइंड वैल्यू पता किससे निकलती है, लेफ्ट और राइट लिमिट से, लेफ्ट और राइट जिस टेंस टू पे जा रहे हैं वही वैल्यू को तो जोड़ना है आपको। हमें ये समझ में आ गया 0 पे टूट रहा है और 0 पे फिल करने के लिए कितना लगेगा 1, तो ये काम कर देता। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है तो हम लेफ्ट राइट और डिफाइंड वैल्यू देखते हैं, ये नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो, ये भी तरीका डायरेक्ट करने का।
जिस फंक्शन में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होती है, मेरी ट्रिक बता रहा हूं मैं, उसका मतलब है उसमें लिमिट क्या करती है, तो जहां लिखा हुआ वर्ड कंटिन्यूअस वहां लिमिट से चेक कर सकते हो। जो लिमिट का आंसर वही लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर, कोई बदल नहीं जाएगा। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, पहले समझिए F5 पर कितना दिया बेटा, 10। अब आपको यह देखना है, ये 5 नहीं है, पर आपको क्या देखना है, 5 माइनस एच क्या आएगा, और बस ये देखना है। अब मान लो मुझे दोनों नहीं देखना है तो लिमिट से कर दूंगा मैं, क्या दिक्कत है, नहीं समझे, ये कर दिया, ये कैंसिल, 5 और 5 कितना, अगर लिमिट 10 आ रही तो दोनों लिमिट सेम होंगी, जब भी तो 10 आ रहा होगा। तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। अब यहां पर क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव शीट ली इसलिए शो डेट लिखा है, ऑब्जेक्टिव में ये हटा देते और लिखा होता ऑप्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी करके लिख देते। अब इसका आंसर मुझे मान लो आपके पास से चाहिए कि डिसकंटिन्यू दो, तो बताओ कैसे बनाऊंगा क्वेश्चन, ऐसे 10 की जगह कुछ भी रख दो, मान लो 20 रख दो। क्यों, क्योंकि दोनों जा तो एक ही रहे पर मैंने फिलर को ऊपर कर दिया तो ये गैप बना ही रहा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर बात। तो बेसिकली कंटिन्यूटी लेफ्ट और राइट लिमिट पर बेस्ड होती है, पहले ये की बनाओ, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है तो फंक्शन डिफॉल्ट कंटिन्यूअस है, बस मुझे आंसर डिसकंटिन्यू चाहिए तो मैं ये बदल सकता हूं, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, इसको आप रिमूव करके कंटिन्यूअस बना सकते हो। पर किसी का लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर ये हमेशा डिसकंटिन्यू होगा। समझ में आया। तो आप कुछ ट्रिक सीख लो कि आप लिमिट से आंसर दे सकते हो, लेफ्ट राइट लिमिट से आंसर दे सकते हो, जिससे भी चाहो। अभी आइडिया समझ में आ गया। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए किस पे पूछा है, शो दैट भूल जाना, क्या प्रूव करना वो भूल जाना। अभी पूछा किस पे, 2 पे। अब आराम से इत्मीनान से आप हर क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे। अब जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया आप ध्यान देना। अब देखिए सबसे पहले बताइए, अगर मुझे ठीक 5 रखना है तो कहां रखूंगा, नीचे वाले में इक्वल टू लिखा है तो 2 + 5 बोलो कितना। अगर 5 से कम रखना है तो कहां रखूंगा, 2 - 5 - h बोलो कितना, -3 + h। h की जगह बाद में 0 रख दोगे तो कितना मिला। तो क्या ये दोनों इक्वल है, पहले तो ये इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, और क्या प्रूव करना था, तू गलत लिख दिया हो 5, 2 पे तो कंटिन्यूअस है, गलत टाइप हो गया होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसको अगर मैं ग्राफिकली समझूं तो मैं आपसे बोलूं इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। मैं ग्राफ कैसे बनाता हूं, स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, 5 या 5 के बाद, 5 रखने पे क्या मिलता है 7, और फिर 6 रखने पे 8, ये इसका ग्राफ है। यहां 5 से छोटा सोचिए, 5 ही सोच लो पहले, 5 रखने पे क्या मिलता है -3 मिलता है अपने को। -3 कहां आएगा, यहां आएगा -3 ना बाई की वैल्यू, ये 5 रखने पे -3, फिर 4 रखने पे -2, ठीक है, 3 रखने पे -1, ठीक, 2 रखने पे 0, फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर प्लस। ये इसका ग्राफ है। बताओ दोनों कहां कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा ना, तो बस डिसकंटिन्यू। ये अलग ग्राफ, ये अलग ग्राफ है। ये तो आइडिया के लिए दिया मैंने, ये अलग फंक्शन है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका ग्राफ भी ऐसे बनाते हैं और उसका भी ऐसे बना देते हैं, गलत है। जो इनपुट दिया उस इनपुट के पहले से ग्राफ चालू नहीं हो सकता। समझ में आई बात, ये इतना बड़ा गैप है, कैसे करोगे। देखो अगर आपकी मान लो कपड़े फट जाए, छोटा मोटा छेद हो जाए, तो आप उसकी रफू करवा लो। अब पूरा ही फाड़ दिया फिर रफू वाले के पास गए,
कि इसकी रफू कर दो, वो बोलेगा भैया नया सिलवा लो, ये मैं रफू करता हूँ, है ना, फटी हुई चीजें नहीं सिलता। तो समझ में आ गया। तो ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन रफू का काम करता है। ये इतना ग्राफ टूट गया है कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप में से कई बच्चों ने, या जो बच्चे हैं कि 2 साल से डिसाइड कर रहे हैं करना है करना है करना है करना है, गैप बढ़ाते जा रहे हैं, फिर आखिरी महीना बचा, आप बताओ सर क्या हो सकता है, 1 महीना अगर मैं दिन रात एक कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, आपको पता है कि करो तो कोशिश तो करो। चलो, ये समझ में आ गया। बेसिकली वैसे देखो ना पिछला क्वेश्चन, वैसे तो ये स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ये भी क्या है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, तो कंटिन्यूस है, इसमें लेफ्ट राइट भी नहीं थे, ये कंटिन्यूस है। पर ये दो अलग अलग इनपुट के साथ आपको बैलेंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन की को समझना, आप कहीं पे कुछ भी आंसर मत देने लग जाना। अब देखो किस पे पूछा है, अब देखो पहले समझना, इसका कंसेप्ट समझना। 1 तक, 0 से 1 तक इसका ग्राफ बनाओगे, 1 से 2 में इसको बनाओगे पैराबोलिक, और बस आपको ये देखना है कि दो अलग अलग ग्राफ जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते। तरीका बड़ा क्लियर है। 1 कहां रख सकते हो बताओ, ऊपर वाले में रखो 1, 5 - 4 कितना 1, 1 से ज्यादा नीचे वाले में, तो 4 × 1 + h का स्क्वायर -3 × 1 + h। मैं तो डायरेक्ट आपको बोलता हूं h की जगह 0 रख दो, 4 - 3 1, 1 = 1, तो क्या है, कंटिन्यूस। अब आप इसी क्वेश्चन को जरा बुक से देखना सॉल्यूशन, आधा तो वही दिमाग खराब कर देता है, कंफ्यूज कर देता है आपको। देखना ये भी चाहिए था क्या, 1 - h, पर जरूरत नहीं, 1 - h भी यहीं रखते ना, आता क्या 1। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, आप ही से पूछो। क्लियर। अब देखो ये 2 तक ये फंक्शन है, 2 के बाद ये, तो 2 पे ये कनेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे कनेक्ट होता है उसी पूछते, तो 2 इसमें रखोगे, रखो 2, तो 4 - 3 1, और 2 से छोटा ऊपर 2 - h - 1, क्या मिला, दोनों इक्वल, तो क्या हुआ, कंटिन्यूस। ठीक, डिफरेंशिएटिविटी अपन आज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा कल ही मैं, क्योंकि एक बार एक चीज कवर हो जाए फिर करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन चालू हो जाता है ना, सिंपल तरीका करने का। अब आप इसको ग्राफिकल समझोगे तो ऐसे सोचोगे, अब समझना, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये y = क्या, x - 1, x के 1 रखो क्या मिलता है, x के 1 रखने पे क्या मिलता है 0, और 2 रखने पे 1, तो इसका ग्राफ ये 2 रखने पे 1, और इसमें रखो जरा 2, 2 रखा तो कितना 1, ये, और 3 रखा तो 3, 6 - 3 3, ये ऐसे गया ग्राफ, ये ग्राफ, तो ये कनेक्ट हो गया, ये x - 1 का ग्राफ है, ये किसका है, और ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ 2 पे आपस में कनेक्ट हो गया। ओके, डन। ये पैराबोलिक कर्व है लीनियर, क्या करना है, किस पे चेक करना है, जिस पे कनेक्ट हो रहा होता है, वही नीचे भी लिखा होता है, पर उसी को, अब ना आपको शो दैट देखना ना क्या पूछा वो, ये दो चीजों को हटा दो, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन करवा दो। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं 1 रखूं, 1 ऊपर मैं रखूंगा, बोलो 1 + 1 2, 1 से बड़ा यहां 1 + h, तो 2 - 1 + h, तो 1 - h, h के प्लेस पे 0 रखना था, 2 1 के इक्वल होता है, तो डिसकंटिन्यूस। आंसर भी वही प्रूव करना है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी लिखी होगी। मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर को आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सॉल्व कर रहे हो। अब आप खुद आज बैठ के रात को इसे कॉम्प्लिकेट कैसे बनाओगे पता नहीं मुझे, बना देते हो आप। डन। फिर देखिए किस पे प्रूव करना है, 0 यहां रख सकता हूं मेंटल, या बिना पेन हिलाए, 3 और 0, 3 0 के इक्वल होता है, तो डिसकंटिन्यूस। करना क्या था,
जीरो पे ऊपर वाला और जीरो प्लस एच पे नीचे वाला फंक्शन। एच के प्लेस पे जीरो रख दिया तो ये हो गया जीरो। यस और नो? ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें लेफ्ट क्यों नहीं कर रहा? अरे भैया लेफ्ट कर भी लोगे तो कुछ नया नहीं निकल जाएगा, जो ये निकला वही निकलेगा। क्या होगा? 3 माइनस एच की अगर जीरो रख दिया, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है ना, इसलिए इसकी इक्वल टू वैल्यू को चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये पूरा फंक्शन एक्चुअल में कंटिन्यूस है, ये फंक्शन इंडिविजुअल कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। लेफ्ट और राइट बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना है। जीरो पे पूछा ना बेटा, आप यही तो गड़बड़ करने लगो। जो पूछा उस पर ध्यान देना। लेफ्ट राइट तो बताइए जब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, जब सिखाऊंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जीरो पे बताओ क्या है, क्यों है डिसकंटिन्यूस? अब मैं आपको बोलूं ग्राफ बनाओ, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे। जैसे ही आपने ये ग्राफ बनाया समझ लो आपने कबाड़ा कर दिया। क्यों? ग्राफ कहां से बनाने के लिए बोला है? हाँ, सोच जब भी पाओगे ना आप, समझो ये बन गया जीरो से बड़ा, ये हो गया। जीरो भी नहीं लेना है, थोड़ा गैप है। अब इसका बनाओ जीरो से छोटा। सबसे पहले जीरो रखो तो क्या मिलेगा? 3। ठीक है, ये 3। फिर जीरो से -1 रखो, क्या मिलेगा? 4। ये ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे जाएगा -2 पे बोलो, -2 पर 5, ये जा रहा है इसकी लाइन। क्लियर? अब ये दोनों कहां कनेक्ट है? इसलिए डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता कि ये लाइन और ये कर्व कनेक्ट हो जाता तो कंटिन्यूस हो जाता। तो इंडिविजुअली ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिसकंटिन्यूस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। डन? और जो बोला जाए वही करिए। लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी नहीं पूछी जाती अभी आपको। एक आध कभी क्वेश्चन मिलेगा, उसी में उलझ जाते हो। जो चीज पूछी नहीं जाती उसको ज्यादा पूछ रहे होते हो। किस पे पूछा है? पहले बोलो किस पे पूछा है? 1 पर। तो ठीक 1 कहां रखोगे? इसमें ये रख दिया 1 पे 1, और 1 से छोटा ऊपर एच की अगर जीरो रख दिया तो कितना? 2। 1 और 2 इक्वल होते हैं तो डिसकंटिन्यूस। क्या सुनो? दोनों आपस में, ये अलग अलग दो कर्व थे, ये कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्ट हो रहे हैं और गैप नहीं आ रहा तो कंटिन्यूस। कनेक्ट नहीं हो रहा जबकि आपस में कैसे फंक्शन है? कंटिन्यू है। जो मैंने बोला था कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का कोई रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सोचना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो जीरो पर कितना है? अब जीरो, ये जीरो प्लस पे ही देखना है, ग्रेटर देन लिखा ना, तो आपको केवल जीरो प्लस एच देखना है, इसमें नहीं देखी जाएगी लेफ्ट। अब ये आपको समझाना था मुझे, जीरो प्लस एच ही देखेंगे। बोलो एच लॉग, तो क्या आ गया? एच इंटू लॉग एच, तो क्या आ जाएगा आंसर? जीरो। क्योंकि लॉग जीरो तो माइनस इंफिनिटी होगा, पर जीरो इंटू एनीथिंग। अब देखो इसमें लेफ्ट आप चेक ही नहीं कर सकते, बताओ क्यों नहीं कर सकते? हाँ, डिफाइंड नहीं है, इसलिए देखो क्वेश्चन भी कितनी अच्छी फ्रेमिंग की है, ये लिख दिया उन्होंने। ऐसे क्वेश्चन में एक ही तरफ की लिमिट देखते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं देखते। ये है वो क्वेश्चन जो समझाना था मुझे। आप इसमें राइट ही देखोगे, लेफ्ट जाना ही नहीं है। लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स जीरो के बाद ही तो डिफाइंड होता है। अगर मैं लॉग एक्स, जब मैं कंटिन्यूटी वन लिखवाता तो लॉग एक्स कहां से डिफाइंड होता है? जीरो से। जीरो के बाद एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ई पावर एक्स है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। एक्चुअल में ये वो टॉपिक हैं जो स्कूल में सबसे कम डिस्कस होते हैं, या होते ही नहीं है, या इन पे ज्यादा टीचर बात करने से बचते हैं। हाँ बचते हैं, मैंने तो देखा है, क्योंकि इस पे बात करना मतलब इतना आसान काम नहीं है। फिर कोई बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो क्या होगा, वो एक डर है ना। राइट कंटिन्यूटी नहीं बोलते, कंटिन्यूस है, इसको राइट कंटिन्यूटी वर्ड यूज ही नहीं करते, क्योंकि लेफ्ट पर है ही नहीं। तो वो जो मैं बताया था राइट और लेफ्ट, वो इसके लिए बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको केवल या तो राइट चेक करनी होती है या केवल लेफ्ट, तो ये वही है। कर सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी जा रहा होगा, पर उसको डायरेक्ट बताओ, कंफ्यूज मत हो, सैंडविच से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डन? तो इस क्वेश्चन में लॉजिक समझ में आ गया कि आपको दो चीजें चेक करनी है, केवल ये ग्रेटर देन जीरो लिखा यानी जीरो प्लस एच चेक करना है, एच लॉग एच, और एक
जीरो पर चेक करना है, तो जीरो पे जीरो दिया है और ये भी जीरो ही निकलेगा, इसलिए हम बोलेंगे कंटिन्यूस। वैसे भी log x बताओ कहां से डिफाइंड होता है, ग्रेटर देन जीरो से बाय डिफॉल्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफाइंड तो है ही ना, जीरो थोड़ी दे रहा है उसको इनपुट, इसको क्या इनपुट दे रहा हो जरा देख के बताओ, ग्रेटर देन जीरो जिस पे लॉग डिफाइंड है, इक्वल टू जीरो दे रहे होते तो दिक्कत थी। क्लियर? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है इस टॉपिक में, आएगा धीरे धीरे, अभी मेरी क्लास के बाद फिर सोचना है या इस क्लास को फिर देखना। यस, सो दैट द फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 4। 4 पर चेक करना है, 4 पे तो पता ही है डिसकंटिन्यू, बाकी आप चेक करना चाहो तो f, यहां पर वैसे 4 लिखना था, लिखना 4 चाहिए था, 4 पे बोला वो टाइपिंग मिस्टेक। ठीक, आप एक बार लोगे f4, वो कितना दिया है, 0, 4 प्लस एच, बोलो 4 प्लस एच माइनस 4, 4 प्लस एच माइनस 4, ये मिला 1, 4 माइनस एच, 4 माइनस एच माइनस 4, बोलो इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस, इसको कंटिन्यूस बना भी नहीं सकते, इसमें कुछ भी कर लो, सिग्नम फंक्शन है ना, डिफाइंड वैल्यू को दो, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, ये जुड़ेगा नहीं कभी भी, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 4 पे ब्रेक हो रहा है ना, ये 4, ये इसका ग्राफ, इतना बड़ा गैप है कि कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। और ठीक 4 पर इनपुट क्या दिया है, 0, ये 4 का इनपुट को 0 लिखेंगे ये, और ये ऐसा ग्राफ है, कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ, अच्छा नीचे सही तो लिखा है, अच्छा वहां पे नहीं, क्या गलत क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा वो प्लस माइनस का हो गया होगा, ठीक है, अरे आप सही लिख लो भाई, सही लिख लो, 4 माइनस एच, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 4 माइनस एच माइनस 4, 4 माइनस, ऐसा लिखना था मुझे, अब बचा मॉड का माइनस एच और यहां बचा एच, तो मिला 1, फिर लिखोगे 4 प्लस एच, ये मिलेगा मॉड एच, ये मिलेगा माइनस एच, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, +1 और -1, एक्चुअल में यहां पे क्या होना चाहिए था, x माइनस 4, नहीं है तो कोई बात नहीं, आ रहा समझ में, कंटिन्यूस नहीं है, क्या लिखना है यहां पर, इस पे क्या लिखा है, शो दैट, और ये दो चीजें मत पढ़ना, केवल क्वेश्चन में ना लिखूं, वो लिखने का टाइम क्या होता है, क्वेश्चन लेने का फायदा होता है, लिखने का टाइम सेव हो जाता है, आपके लिए अच्छा है, क्लास स्पीड बहुत हाई हो जाती है। बोलो डिसकंटिन्यूस क्यों, देखो 0 पे तो 1 दिया ठीक है, पर इसको लिमिट के साथ करके देख लो अलग से, sin 3x अपॉन x, तो क्या आएगा 3, तो डिसकंटिन्यूस, और इसी को कंटिन्यूस बनाना, इसी क्वेश्चन को, तो यहां 1 के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, तो इसी क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो बेसिकली जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, वो फंक्शन लॉजिकली क्या होता है, कंटिन्यू, बस डिफाइंड वैल्यू भी वही होना चाहिए जो लिमिट से मिले, जैसे लिमिट से 3 मिल रही तो मुझे डिफाइंड 3 लिखना चाहिए, पर मुझे आपसे आंसर सुनना है, मान लो डिसकंटिन्यूस, तो मैं 3 की जगह कुछ और लिख दूंगा, मुझे कंटिन्यूस चाहिए तो मैं 3 लिखूंगा। तो फंडामेंटली कंटिन्यूटी में नया कुछ नहीं, लिमिट ही पढ़ते हो दोबारा से, और डिफरेंशिएलिटी में इन्हीं चीजों को फॉर्मूले में फिट कर देते हो बस, पर अभी आज बात नहीं करूंगा। देखो ये क्या लिखा है, x² by 2 अपॉन, तो ये क्या आ गया 1/2, अब ये 1 दिया तो क्या बोलोगे, और अगर वो भी 1/2 दिया होता तो, आ गया समझ में, बिल्कुल मेंटली कर रहे हो आप क्वेश्चन को, आज बुक को उठाना और करना सॉल्व, आसपास कोई 11th 12th के क्लास का बच्चा पढ़ रहा तो पढ़ा देना उसको,
वो आपके आंखों को देखता रहेगा और आपको देखता रहेगा, और फिर वो अपनी क्लास में अगले दिन बताएगा कि हमारे बाजू में जो भैया रहते हैं उन्होंने तो पता नहीं कैसे सॉल्व किया, वो लिखते ही नहीं थे और आंसर लिख देते थे। पक्की बात है उन्होंने मुझे इंप्रेस करने के लिए याद किए होंगे आंसर और फिर मुझे बताया। डन। कहीं पर भी अगर आपको ये दिया हुआ है तो मेरा मानना है कि आप इसे लिमिट से कर दिया करो। लेफ्ट और राइट लिमिट निकालना मतलब ही क्या होता है? लिमिट करना। तो मतलब ये कर देना मतलब क्या? ये कर देना इज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट लिमिट कर देना। और 1 माइनस कॉस एक्स को एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1/2। वही नीचे नोट डाल दो। इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे कंटिन्यू चाहिए होता तो मैं ऐसा लिख देता, ये तो ऐसे ही लिखता, यहां लिख देता क्या? खत्म। आ रहा है समझ में? चैप्टर कुछ समझ में आने लगा? पल्ले पड़ रहा है? तो लिमिट से करते चलो, कंटिन्यूटी की जरूरत ही नहीं है। अब देखो क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1, और कॉस 0 भी 1, 1 प्लस 1 क्या? 2, और ये भी क्या दिया है? तो कंटिन्यूस। मतलब आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली देख लोगे ना, और अब आप आज उठाना निमसेट के पेपर, आपको ऐसे लगेंगे कि कुछ करना ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन इससे ज्यादा अच्छे तो क्लास में कर लिया आपने। करके देख लेना आप, आज की क्लास के बाद हो जाएंगे। ये ऐसा करना था, एक्स की 0 रख दो तो 1 प्लस 1 कितना? और डिफाइन भी 2 दिए। मान लो मुझे इसका आंसर आपसे डिसकंटिन्यू सुनना होता तो 2 की जगह जो मर्जी वो रख दो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर को आपसे क्या आंसर सुनना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट। बोलो भाई, ऐसा है ये? क्यों भाई, क्या होगा ये? सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1 आएगा। क्यों 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, दो अलग अलग है ना, जब आप 0 प्लस एच रखोगे तो अलग आएगा। तो ई पावर 1/h अपॉन 1 प्लस ई पावर 1/h है ना, और 0 माइनस एच रखोगे तो कुछ अलग आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये फंक्शन, याद हो आपने 1/x के लिए करा था, 1/h माइनस का अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 1/h। इस केस में 0 मिलेगा, इस केस में इंफिनिटी मिलेगा, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। याद आ गया? जीरो, इसमें 0 प्लस एच 0 माइनस एच देखना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। देखिए फिर से सुनिए, पहले तो एफ 0 पे कितना दिया है? 0। अब मैंने निकाला 0 माइनस एच। कभी दिक्कत हो तो लिमिट की जगह इससे कर लिया करिए। आप बताओ लिमिट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस मेथड से करते थे? इसी से करते थे ना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो लिमिट से नहीं होगा। अब एच की जगह रखा 0, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना? 0 अपॉन 1 प्लस 0 क्या आया? फिर निकाला राइट लिमिट, ये क्या आया? क्यों, क्या बोला? ई पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं। ओके हाँ ठीक है, तो 1 प्लस ई पावर माइनस 1/h ये कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, सॉरी। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल, तो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तो इससे एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जिस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होती, इसको कभी क्या नहीं बना सकते? कभी नहीं बना सकते। जिसकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है वो कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा, पर जिसकी लेफ्ट और राइट इक्वल है वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। बस अगर मुझे कभी कभी डिसकंटिन्यूअस आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि डिफाइंड वैल्यू को बदल दूंगा बस। जैसे ये प्योरली जिसकी लेफ्ट लिमिट भी इक्वल है और राइट लिमिट भी इक्वल है, तो ओरिजिनली फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। अब मुझे बाई चांस आपसे डिसकंटिन्यूअस आंसर सुनने का मन करेगा तो मैं यहां पर चीज बदल दूंगा बस।
तो लॉजिक समझ में आ गया फंडामेंटली कि लेफ्ट और राइट इक्वल है तो कंटिन्यूस, और लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है तो नेवर कंटिन्यूस। ये फंडामेंटल पूरा लॉजिक है इस टॉपिक का। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो जीरो पे पूछा है, पहले बताओ जीरो पे क्या आएगा, 3 - 2 1। जीरो प्लस एच पर क्या आएगा बेटा, एक मिनट, जीरो रखोगे तो -2, सॉरी, और जीरो प्लस एच रखोगे तो एच प्लस 1, तो क्या आया 1। अब लेफ्ट और राइट लिमिट यही दो इक्वल नहीं है आपस में, तो क्या हुआ डिसकंटिन्यूस। आ रहा समझ में? जीरो पे 1 और जीरो पे -1, तो क्या ठीक जीरो पे ऊपर वाला फंक्शन लोगे cos 0 1 और जीरो माइनस एच नीचे वाला cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो -1 दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। ओके साइन 1/x, x टेंस टू जीरो पे ऑक्सीलेट करेगा -1 से +1, पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि साइन 1/x है तो सैंडविच थ्योरम से किया था ना, -1 से +1। अब वहां x नहीं है आगे, x होता तो हो जाता वो कंट, तो अभी क्या बोलोगे, यही लिखा है यही बोलोगे। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर इनके आंसर भी ध्यान रहे तो चलेगा, नहीं रहे तो आप बिना पेन उठाए पेपर में कराओगे। डन। अब ये x के साथ आ गया है तो कंटिन्यूस, क्योंकि cos 1/x किस में ऑक्सीलेट करेगा, -1 से +1, इसमें लग जाएगी सैंडविच थ्योरम, तो -x, ये जीरो तो ये भी कितना, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। डन। ए पर डिसकंटिन्यू होता है, यही दिया। इसके 3 आंसर होते हैं ना, याद है आपको? अगर ठीक ए पे पूछा है तो डिसकंटिन्यूस, ए पॉजिटिव पे पूछा है तो +1, और ए नेगेटिव पे पूछा है तो -1। डन। जीरो पे पूछा है तो अगर यहां जीरो रख दूं तो जीरो ही तो मिल रहा है, तो डिसकंटिन्यूस। देखिए जीरो F0 क्या दिया, 2। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 1/2 x माइनस मॉड x करूं मैं तो क्या आएगा, तो अगर मैं यहां क्या लिख देता 0, तो क्या हो जाता, लिख देता तो अभी नहीं, नहीं तो आप, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं जहां लिमिट एग्जिस्ट करती है वो फंक्शन प्योरली कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, और जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उन फंक्शन के बारे में बात ही नहीं करते। अब जहां लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका आंसर आपसे एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है ये उसके हाथ में, कंटिन्यूस तो भी वो सुन सकता है और डिसकंटिन्यूस भी वो, क्योंकि आपको पता लिमिट एक गैप क्रिएट करती है और उस गैप को ये पॉइंट ज्वाइंट करता है, इसलिए ये ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गैप है ना, अब अगर ये पॉइंट में बदल दूं तो गैप तो वैसे ही बना रहा ना, तो कंटिन्यूस कहां हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये x इंटू एक तरह से कॉट इनवर्स x है वो,
समझ में आ रहा है? थोड़ा स्लो कर देता हूं। x इंटू कॉट वन इनवर्स एक्स। पहले तो बताइए डिफाइंड वैल्यू क्या दी है, और इसमें जीरो रख दोगे तो क्या होगा? तो कंटिन्यूस हो गया। जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। लॉजिक से भी देखो, अगर आप यहां जीरो रखते तो ये टेन वर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई टू, तो जीरो इंटू पाई बाई टू क्या मिलता? तो इसका रिजल्ट तो कितना आ रहा है, और डिफाइंड वैल्यू भी क्या है, तो क्या बोलोगे? कंटिन्यूस। क्लियर और नॉट? मतलब बेसिकली आपको इसकी लिमिट चेक करनी थी। और एफ जीरो तो जीरो दिया ही है। ओके, यहां ध्यान दो। सबसे पहले बताइए डिफाइंड वैल्यू क्या है। ये डिफाइंड वैल्यू है ए पर जीरो, ए से बड़ा ये वाला है ना? तो बताओ क्या लिखोगे? ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच का, बस ए प्लस एच। एच के प्लेस पे जीरो रख दोगे तो ए माइनस ए कितना? जीरो। लेफ्ट ये तो हो गया। अब एफ ए माइनस एच पर आओ, ए से छोटा ऊपर, ए माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। एच की जगह जीरो रखा तो ये भी जीरो, तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस। ये एक अलग ग्राफ बना रहा होगा, ये अलग ग्राफ बना रहा होगा, और ये इसको कनेक्ट कर रहा होगा, पर तीनों कनेक्ट होकर स्मूथली कर्व में कहीं गैप नहीं दिख रहा होगा आपको। ये उसका लॉजिकल मीनिंग है। जब तीन अलग अलग फंक्शन डिफाइंड होते हैं ना, तो हमें ऐसे चेक करना पड़ता है। किसी जगह पे ऐसा लिखा होता है तो हम ए की लिमिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए पे करो या ए प्लस एच पे करो सेम होगा। नहीं समझे लॉजिक? कुछ जगह पे आप देख रहे थे ना मैं दूसरी नहीं कर रहा था, वो इसलिए। जब ऐसा होता है तो पूरा करो। जैसे क्वेश्चन थे ना, अब जैसे यहां इक्वल टू लगा हुआ है, तो जीरो पे करो या जीरो प्लस एच पे करो, एक ही बात है। ये जैसे लगा है, जीरो या जीरो से छोटा, एक ही बात है। नेक्स्ट। अब देखो फिर तीन फंक्शन है, करिए। सबसे पहले सुनिए इसको कनेक्ट कौन कौन कर रहा है। पहले तो जीरो और वन, तो जीरो पे भी चेक करना और वन पे भी। देखो लिखा भी होगा जीरो एंड, तो देखो जीरो पे यहां इक्वल टू लगाना, जहां इक्वल टू लगा होता है वहां पे इक्वल टू को ही चेक कर लेते, उससे पीछे जाना नहीं पड़ता। तो एफ जीरो कितना है बताओ? जीरो। एफ जीरो से बड़ा कितना है बेटा? वन। तो जीरो पे डिसकंटिन्यूस। अब वन पे आए, इक्वल टू वन पे क्या है? वन। और वन प्लस एच पर आए, वन। वन पर क्या है? वन पर कंटिन्यू और जीरो पर डिसकंटिन्यू। ये मीनिंग होता है उसका। आज ही बैठ के पूरा बुक से कंप्लीट करना कंटिन्यूटी। फिर कल की क्लास क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होगी और ट्रिक मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ट्रिक्स होती है क्योंकि हमारे पास आंसर की आ जाती है। डन। समझ में आ गया जीरो पे क्या हुआ? देखो अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था, एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और वन कब? जीरो से एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे भी बना सकते थे अलग से। तो ये कंबाइंड करके दिया जाता है कई बार। फिर ऐसे बनाया जा सकता था, वन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, वन बाय एक्स एक्स ग्रेटर देन। ये दो अलग अलग क्वेश्चन को यहां पे कंबाइन करा हुआ है। ओके, क्लियर? अब देखिए इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ हो रही है? वन बाय टू के साथ।
एफ 1/2 कितना है? 1/2 से छोटा ये है तो कितना, और 1/2 से बड़ा ये है क्या आ रहा है तीनों में? तो मतलब तीनों अलग अलग फंक्शन जुड़ेंगे तो ग्राफ स्मूथ दिखेगा। अभी आया टॉपिक का अंडरस्टैंड? सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट, और याद रखो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो पर सबसे पहला रूल कंटिन्यूस मतलब करंट क्लास को फॉलो करना। बताओ F0 पे कितना? 1, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 प्लस एच ये 0, और 0 माइनस एच तो 0 माइनस एच, और आगे क्या लगा? माइनस, तो ये एच हुआ पर एच की जगह रख दिया, तो ये क्या हो गया? पर इसमें एक चीज नोट कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट लिमिट कैसी है? सेम है, तो इसे मैं चाहूं कंटिन्यूस बना सकता हूं। अगर मैं यहां 1 के हटा के क्या लगा दूं तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके ग्राफ को समझो, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स का ग्राफ ये बनता है, y इक्वल टू एक्स ये बन गया, ये 0 पे इसको कनेक्ट कर गया। अगर होता तो ये x लेस देन 0 का, ये x ग्रेटर देन 0 ये, और ये इसको पॉइंट को कनेक्ट कर गया। तो इस क्वेश्चन मैं हमेशा बार बार ये चीज क्यों नोटिस दिला रहा हूं, समझ रहे हो? कि जिसकी लेफ्ट और राइट इक्वल होती है वो एक्चुअल में कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब क्या ये लेस देन 0 ये ग्रेटर देन 0, तो 0 पे तो टूटा हुआ, ये ग्राफ यूं जा रहा है, मतलब ग्राफ के हिसाब से देखें तो यूं है, यहां बीच में ब्रेक है, वो 0 पे 0 दे दिया तो क्या हो गया? आपस में कनेक्ट हो गया। ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है ना बेसिकली, यस और नो? तो अभी पर अभी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिसकंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने बीच के पॉइंट को यहां रख दिया तो वो गैप वैसा ही बना रहा। ठीक, डिफाइंड वैल्यू क्या है? 2, तो इसकी लिमिट चेक कर लो, चाहो तो एल हॉस्पिटल से कर लो, 2x माइनस 4 अपॉन 2 क्या, तो ये कितना आ रहा है? माइनस माइनस 1, तो ये कैसा आ गया? अगर आप इस फंक्शन की अलग से लिमिट, आप लिमिट सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करना चाहो कर लो, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे एल हॉस्पिटल, चाहे जो आपका मन करे। ये कैंसिल, x के 1 रख दिया तो -2, ओ -2 अपॉन 2 तो -1। अब अगर मुझे इसका आंसर, आपने अभी तो बोला डिसकंटिन्यूस, पर मुझे इसका कंटिन्यूस सुनना था तो सुन सकता हूं कि नहीं? क्या करूंगा? -1। ये आपको दो क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं, बस ये बार बार बता रहा हूं कि जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो ओरिजिनली फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट तब जब उसको हम एक इनपुट दें, नहीं तो नहीं होता, एक्चुअल में तो नहीं होता है, इनपुट देने के बाद वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि वो जो बीच का गैप है वो फिल कर देता। अब देखो पहले तो 2 पर इसकी 2 बताओ यहां रखने पे क्या होगा? 2a प्लस 5 और 2 प्लस एच नीचे रखोगे, जब भी ग्रेटर देन लिखा हो तो प्लस, और लेस देन लिखा तो एक्स के क्या रखा? 2 प्लस एच माइनस 1, यानी 1 प्लस एच, एच की जगह हमेशा 0 रखा जाता है 1। अब ये क्योंकि बोला कंटिन्यूस है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो ए कितना? -2। अब ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो। डन। अब बोला है कंटिन्यूस है तो इसका लिमिट में इसका आंसर क्या आता है? जब भी कभी कंटिन्यूस बोल दें, कभी भी कंटिन्यूस बोल दें तो समझ जाओ लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो ये आ रहा है वही डिफाइंड वैल्यू होती है।
तो 2। ओके, बस 2-3 क्वेश्चन और करूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। इस वीक में मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए कि आप लोग पीछे के कुछ टॉपिक को कवर कर लें। मतलब कंटिन्यूटी होगा, डिफरेंशियलिटी होगा, इसकी प्रैक्टिस होगी, जो टेस्ट मिलेंगे उनका डिस्कशन होगा, पर आप लोग अब डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन हो सकता है इसी वीक दे दूं, तो आप अपनी तैयारी रखिए। पहले बोला कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस है तो इक्वल टू वाले में इसमें 0 रख दो, F0 के और F लेस देन कभी भी लिखा हो तो -2 इंटू 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, एच के 0 रख दिया तो 2 प्लस के इक्वल टू के से के कैंसिल, तो आप बोल सकते हो के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, के बिलोंग टू रियल नंबर, एनी वैल्यू ऑफ के। इसमें देते हैं ऑप्शन K1, K2, K3 और के रियल नंबर, तो आप बोलोगे रियल नंबर। डन। अभी इसका जो रिजल्ट आएगा, कभी भी कंटिन्यूस फंक्शन देके पूछा जाता है, तो आंसर इज 5/3। डन। लास्ट क्वेश्चन। अब इसका लिमिट देख लो, 2x माइनस 2 अपॉन 1, क्यों x के 1 रख दो, -1, यहां पे भी -1 लिखा होना चाहिए था, -1 रख दो, -4, तो k इक्वल टू, तो अब आप सुन लीजिए, अब आपको काफी करवा दिए एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो अब आप प्रैक्टिस करो। कल एक ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा मैं आपको क्लास के पहले, फिर उसका डिस्कशन करेंगे और साथ में कल डिफरेंशियलिटी भी करेंगे। करने को आज भी करवा सकता था, फिर मैंने सोचा आपको एकदम कंफ्यूजन ना हो, आइडिया दे दिया मैंने डिफरेंशियलिटी में करना क्या। आप चाहो तो डिफरेंशियलिटी की एक्सरसाइज करिएगा, ट्राई बन जाए वेल एंड गुड, नहीं बने तो कोई बात नहीं। और जो लोग चाहे क्लास में हो चाहे ऑनलाइन, आपने अगर लेट ज्वाइन किया है तो ऐसा अभी तक क्या होता है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि लेट ज्वाइन किया तो आपका पेपर 6 महीने बाद, और लेट किया और 6, ऐसा होता है? एग्जाम हर एक को एक ही डेट पे देना होता है, तो लेट ज्वाइन किया हो या अर्ली किया हो, सबको एक ही दिन देना है। इसका एक ही तरीका है, आपका पढ़ने का तरीका हमेशा मैं बोलूंगा, सबसे पहला काम क्लास की जो क्लास चल रही है वो उसके बराबर आओ, यानी आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, लिमिट, और फिर उसके बाद फंक्शन, और फिर उसके बाद ऐसे पढ़ना पड़ेगा, यही एक तरीका है। और सब कुछ ऑन ट्रैक गाड़ी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट पे वर्क करो, जितने असाइनमेंट, जितने डीपीटी, टीडब्ल्यूपीटी और संडे टेस्ट है उनको जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा, एज मेनी एज टाइम, जितना करोगे उतना फायदा होगा, और हर बार करके देखना आप 4 नई चीजें जरूर निकाल लोगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो कल की क्लास जो है कंटिन्यूटी की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के साथ डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करूंगा। 33 क्वेश्चन क्या था? अरे भाई 33 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको एक बार 0 रखना है, ये रखा 0 तो ये मिला k, एक बार लेना 0 माइनस एच तो मिला -2 प्लस, नहीं -2 इंटू 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस k, तो k ही मिला है ना, k इक्वल टू k, यानी k की कोई भी वैल्यू चलेगी। अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है सारे ये।